इंसिडेंट्स तंग कर रहे थे पुराने, हम्म। उनको याद किया। फिर राइट। जिनकी वजह से था उनको याद किया। और फिर जो आपने लिखा था वो सारा होपोनोपोनो प्रेयर आपने कितनी बार किया? मैंने 3 बार। 3 बार, ओके। आई आस्क्ड मिनिमम ऑफ 7 टाइम्स टू डू। वो थोड़ा मुझे बुखार काफी तेज था, रात भी अच्छा। कोल्ड काफी ज्यादा है। राइट। राइट, आज भी डन अभी। डन। सो हाँ। वाज दैट फॉर समबडी एल्स यू न्यू, मतलब आपने जैसे मैंने कहा था कि कीप द फेस इन योर माइंड ऑफ द पर्सन, वो फेस को सामने रख के फॉरगिवनेस आपने करनी थी, वैसे ही प्रैक्टिस किया था? इफ यू हैव अटेंडेड यस्टरडे, तो कल मैंने बताया था कि जो जिससे भी फॉरगिवनेस हम कर रहे हैं, तो उसका चेहरा दिमाग में रख के आपने वो जो 4 फ्रेजेस थे होपोनोपोनो प्रेयर के, वो प्रैक्टिस करने थे। यू हैव डन द सेम वे? यू आर नॉट ऑडिबल, वंदना जी। हेलो। या नाउ यू आर। मैंने कहा हाँ जैसे जी। आपने जो प्रैक्टिस किया था होपोनोपोनो 3 टाइम, क्या वो हाँ आपने जी। एक पर्सन का फेस विजुलाइज करके ही किया था? हाँ जी, फेस ओके। विजुलाइज किया था। राइट। इसमें एक चीज मुझे ये पूछनी है, जैसे जो चले गए उनको तो मैंने विजुलाइज कर लिया, लेकिन हम्म। जैसे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, हम्म। तो उनकी जो बातें इरिटेट पहले करती थी वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। तो राइट। वो डेली मैं करती हूँ फॉरगिवनेस, फिर वो सेम चीज होती है। डेली मतलब कितने फिर टाइम मैं से बिखर कर जाती हूँ। फिर वो हो जाता है, तो उसको कैसे डेली करेंगे? कितने टाइम से आप कर रहे हो? ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ फॉरगिवनेस, तो तब तब तो से सीखा फॉरगिवनेस में था जब आप फॉरगिवनेस का। जो आप प्रैक्टिस करते हो फॉरगिवनेस में, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हाँ, होते हो उस टाइम पे जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो? उसमें वो उन्होंने वो प्रेयर लिख के दी हुई है, हम्म। वो ही करती हूँ। तुषार जी, ये मेरा भी क्वेश्चन है। इंक्लूड द डिविनिटी विद इन यू, वो करके ना वो पूरी आप मतलब प्रिंट। ये प्राणिक वाली ही प्रेयर मतलब पहले से कर रहे हो, यू मीन? पहले से कर रही थी वो प्राणिक वाली, ओके, राइट राइट। तो क्योंकि मैं मतलब एज में भी 62 ईयर्स की हूँ। अब हमें काफी लेट जाके इन चीजों का पता चला है। तब जी। तक बॉडी के भी हाल बुरे हो चुके हैं, कोई बॉडी पार्ट्स ठीक बचा ही नहीं है। तो राइट। अब हम कर रहे हैं तो वो उतना हो भी नहीं पाता, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी भी फिर राइट। साथ नहीं देती। पूरा करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, शुरू में राइट। से भी काफी टाइम से कर रही हूँ। हम्म। फिर राइट। ये आपका भी लिंक वहां पे भी मिला था मुझे, तभी फिर मैंने ये आपका भी ज्वाइन किया राइट। कि इसमें फेस टू फेस लिख के होगा मेरा कुछ, तो हाँ। इसलिए। या आई गॉट इट, आई गॉट इट। वंदना जी, जैसे आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तो दो चीजें फर्स्ट सेशन में भी मैंने बताई थी कि जो भी चीज आप प्रैक्टिस करते हो ना, एक सेट एन इंटेंशन दैट आपने कहा मैं हम्म। फॉरगिवनेस तो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, हो नहीं रही, हम्म। मतलब वो वेंट आउट नहीं हो रहा होगा, रिलीज नहीं हो रहा होगा हम्म। बातें। तो फॉरगिवनेस एक तरीका आप हो सकता है सिर्फ जो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब भी whenever you sit हाँ। for forgiveness to set an intention, क्योंकि जब भी फॉरगिवनेस, कल भी सुनैना ने शेयर किया कि हम्म। फॉरगिवनेस या होपोनोपोनो जो है वो हम्म। हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हमारे अंदर पॉइजन पड़ा है हमने वो निकालना है। हम्म। इट्स नॉट टू फॉरगिव अदर्स, दूसरे को नहीं माफ दे हम्म। रहे, हम अपने आप को ही कर रहे हैं। अपने आप से कर अपने रहे हैं, आप को हाँ। ही राइट कर रहे हैं, अपना पॉइजन ही निकाल रहे होते हैं, अपनी हम्म। बीमारियां ही हम्म। निकाल रहे होते हैं। तो पहले तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल। डिसाइड कर लो दैट यू वांट टू गेट वेल, यू वांट टू फिक्स हम्म। थिंग्स, यू वांट टू गेट राइट, यू वांट टू फील बेटर इमोशनली, हम्म। मेंटली एंड फिजिकली, तीनों में। हम्म। एंड सेट एन हम्म। इंटेंशन। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने अपनी हीलिंग टाइम में जो सीखा है, इंडस्ट्री में सीखा है, कि जब भी कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं कि फेथ और सरेंडर, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हैव द हम्म। फेथ, डाउट रख हम्म। के मत करना कुछ। डाउट और फियर दोनों चीजें रखोगे ना, कि देख चेक कर लेती हूँ ये काम आती है कि नहीं, चेक करती हम्म। हूँ कौन ओपन होता है, चेक करती हूँ फॉरगिवनेस होता है कि नहीं, हाँ नहीं, तो वो चेक ही वो तो करते खैर रहो। नहीं रखती, फीलिंग चेक करने वाली फीलिंग तो नहीं है हाँ, बिल्कुल भी। देखते, या फिर ये भी डर तो डाउट ये है से। कि वो इंसिडेंट से ही होता है, जैसे थोड़ा सा भी कोई लाउड बोलता है तो एकदम हम्म। डर उखड़ आता है। घर में रूटीन में भी कोई थोड़ा सा भी लाउड बोलता है हम्म। तो वो इतना अंदर गहरा छपा हुआ है ना कि वो एकदम से राइट। उखड़ जाता है। और एक और चीज जिसमें कि आप अगर फियर के भाव से, अगर आप फियर में हम्म। रह के अगर ये ऑपरेट कर रहे हो, या फियर में रह के आप इस चीज को कर रहे हो, तो फिर ये नहीं होगा। फिर देन इट विल हम्म। नॉट हैपन इफ यू हैव दैट फियर कि हम्म। भी नहीं, मैंने किया है प्रैक्टिस नहीं वर्क करेगा, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू हम्म। दिस टाइम ऑल्सो।
तो एक तो ठीक है। सबसे पहले आपने से यू हैव टू सेट एन इंटेंशन व्हेन एवर यू आर सिटिंग, और मैम व्हेन एवर यू आर सिटिंग, हम्म। खा ले, फ्रूट से ले। या एंड सेट एन इंटेंशन, एंड सेकंड इज फेथ और सरेंडर के साथ जरूर करें। उसके अलावा आप कह रहे हो ना कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप डीएम, यू कैन यू गिव मी अ कॉल, विल टॉक इन हम्म। डेप्थ इन व्हाई इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू। आप एक ठीक मेरा है। ग्रुप में है, यू कैन टेक माय नंबर कॉन्टेक्ट, क्योंकि हो सकता है दिस में टेक लॉन्ग, वी हैव अदर पीपल आल्सो, ठीक है। वी कैन टॉक ऑन दिस कि क्या चीज़ है जो पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है, और वो कौन सा इमोशन है, कब से शुरू हुआ था। तो देर आर हम्म। डिफरेंट, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, बहुत सारे ठीक है जी। ways होते हैं टू फाइंड आउट कि व्हाई इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू। इफ इट्स ठीक है। वर्किंग फॉर अदर, इट शुड वर्क फॉर यू एज वेल। और जब आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, अगेन जैसे हमने कहा कि उसका विजुलाइज करके एंड प्लेस अ हैंड जेंटली ऑन योर हार्ट, क्योंकि जब हम हार्ट पे हैंड प्लेस करते हैं, वी हम्म। फील कनेक्ट। आप अभी भी हम्म। रख के देखोगे ना, तो आप अपने आप से कनेक्ट फील करोगे व्हेन यू प्लेस हम्म। योर हैंड हम्म। जेंटली ऑन योर हार्ट, यू फील अ ठीक है। कनेक्ट। तो चीजें ज्यादा और इंटेंसिटी से बाहर निकल के आती हैं व्हेन यू ठीक प्रैक्टिस है। दैट। सो यू शुड डू दैट। और हम्म। अनदर इज इसको, कि मैं कर रही हूँ मेरा काम नहीं कर रहा है, आप जस्ट कांटेक्ट मी, डीएम करो, यू कैन कॉल मी अप ठीक है। ठीक है आफ्टर जी। द सेशन, या आफ्टर द सेशन यू कैन, हम बात ठीक है कर जी। सकते हैं कि क्या चीजें जो निकल ही नहीं रही है, हो सकता है हम्म। प्रैक्टिस करने का तरीका भी गलत हो, सो वी हाँ कैन बिल्कुल एक्सप्लोर एंड सही है। फाइंड इट आउट। बिल्कुल ठीक बात है मैम। या थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम, या थैंक यू। अलका जी, यू वर सेइंग समथिंग, यू सेड लाइक यू आर आल्सो गोइंग थ्रू द सेम। नहीं, मैं अपने अपना बता रही हूँ हम्म। कि ये आपने 7 टाइम्स ए डे लिखा था प्रेयर करनी। हाँ, बिफोर स्लीपिंग 7 टाइम्स, 7 मिनिमम टाइम्स 7। मतलब 7 मतलब 7, मतलब वो 7 गिनते मतलब 7 टाइम्स। जो वो जो सेंटेंस पूरी प्रेयर जो मैंने आपको शेयर की है अच्छा, वो सेवन तो फिर टाइम्स मैंने का। बहुत देर कर ली थी, हाँ, क्योंकि सेवन कल मैं टाइम्स का डॉक्टर के मतलब पास है। चली गई थी, तो मैं काफी देर मैंने प्रेयर की। और फिर वो मैंने अफर्मेशन वो जो लिखवाई थी आपने 21 बार वो लिखी। हाँ, वो फॉरगिवनेस प्रेयर भी की। 7 वो मिनिमम है, यू कैन राइट 11, 21, 51 एंड 108। अच्छा, वो प्रेयर तो एक ही बार करनी ना, हो ओपन रात मास्टर को हेक्टर सोते हुए। वाली, मास्टर हेक्टर नहीं वाली। नहीं, वो जो आपने आई एम नहीं, सॉरी। नहीं, वो 7 टाइम्स करनी थी। 7 टाइम्स मतलब 7 टाइम्स इन ए डे, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन वो एक ही टाइम पे करनी है, नॉट इन अ डे। हाँ हाँ, वो तो फिर मैंने कर लिया था बहुत बार। मैंने गिना नहीं, लेकिन मैंने कर लिया था। हाँ, उसको हमने लेकिन मैं बिफोर रात को स्लीपिंग। लेट हो गई थी 12:30 बजे, तो फिर मैंने वो सारा तरीका नहीं किया जो आपने बताया था। मैं आई वॉज जैसे वो। ऑल्सो सेइंग कि ट्राई प्रैक्टिसिंग इट बिफोर स्लीपिंग, क्योंकि हाँ हाँ, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव जोन में होता है। वो तो मैंने फिर गिना ही नहीं ना कितनी बार किया है। हाँ, मैं बट मैंने बिफोर ऐसी स्लीपिंग जो आप रात को दिन मैं को करती कर हूँ रहे सोने से हो, पहले। जब आप दिन को कर रहे हो ना, तो अलका जी हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस नहीं होता। रात में इसलिए बार बार कह रहे हैं कि रिसेप्टिविटी सबकॉन्शियस की ज्यादा होती है, जो सीड डल रहा है वो बहुत गहरा डलता है बिफोर यू मेरे पास ना टू स्लीप। वीडियो है 108 टाइम्स का। या तो वो मैंने कल थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। ठीक एक है। क्वेश्चन जो वंदना जी ने बोला ना, ये मैंने ना अपने किसी रिलेटिव को 2-3 साल पहले ये प्रेयर बताई थी। राइट। तब तक मैंने की नहीं थी, मुझे मालूम था कि ये मतलब होती है कोई भी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। हम्म, हम्म, तो उन्होंने की तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। फिर ना कुछ साल बाद मैंने ना उसके कमेंट्स में भी पढ़ा, ये हम्म, वीडियोस आते हैं ना, उसके कमेंट में था कि ये हमने किया तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई। हम्म, तो उसका आंसर ये लिखा हुआ था कि इट्स जस्ट लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन, कि हम्म। हो सकता है शुरू में बढ़ जाए लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता हाँ, वो एक्चुअली, हाँ, मैं यही कहने वाली थी, कई चीजें होती हैं जब जो अंदर बैठी हुई हैं, तो जब आप हीलिंग अपनी शुरू करते हो ना, तो जो चीजें ऑलरेडी भी दबी हैं वो सारी उभर के बाहर आती हैं, बिकॉज फिर वो सारी हील होने लगती हैं, सारी हीलिंग मांगने लग जाती हैं, सब चीजें, सब पेन सामने आने लग जाते हैं, तो लगता है कि यार प्रॉब्लम तो बढ़ी जा रही है। जो एक चीज बहुत क्लियर है, जो डिसाइड करता है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, हमेशा टेस्टिंग उसी की होती है, हमेशा उसी के पास चैलेंज आएंगे। व्हेन यू से नो, आप जब कहते हो कि नाउ आई एम रेडी टू राइट द एग्जाम, तो जो एग्जाम लिख रहा है चैलेंजेस उसी के पास आते हैं, क्वेश्चंस उसी के सामने ज्यादा आएंगे। जो कह रहा है मैंने एग्जाम नहीं देना, उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसने एग्जाम ही नहीं लिखना। जो कह रहा है कि आई एम रेडी टू राइट द एग्जाम, मुझे एग्जाम देना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा स्कोर क्या है, तो उसके पास चैलेंज ज्यादा आता है। सो वंस यू डिसाइड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वंस यू डिसाइड टू हील, नो,
तो जो जो चीजें ऑलरेडी दबी हुई हैं, जब आप कहते हो कि मेरे को ये चीज के आंसर चाहिए या मुझे हील होना है, तो जितनी भी चीजें जो ऑलरेडी दबी पड़ी थी वो सब उभर के सामने आती हैं। क्योंकि फिर वो सारी हीलिंग, क्योंकि आपको सोल्यूशन चाहिए। जब आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, तो आप अपने मास्टर या टीचर के पास जाते हो, तो फिर वो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको सारी दिखाने लग जाता है, तो माइंड बॉगलिंग करने लग जाती है। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। एंड फाइनली एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांचवी बार प्रैक्टिस करते हो आपको सारा आता है, "यार, बड़ा इजी था।" इट्स लाइक दैट ओनली। सो वंस यू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग। एक और एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे आपने कहीं पहुंचना है, आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, आपने कहा मैंने गोवा जाना है, मैंने दिल्ली जाना है, मैंने लेट्स से स्विट्जरलैंड जाना है, एनीवेयर। तो आपको पता नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे? बहुत सारी चीजें करोगे ना। वीजा एजेंट को करोगे, पासपोर्ट अप्लाई करोगे, बहुत सारी चीजें। पहुंचना है मेरे को वहां पे, लेकिन उससे पहले फिर बहुत सारा टास्क आ जाएगा। तो कुछ भी कहीं पहुंचना है या सोल्यूशन पे पहुंचना है या डेस्टिनेशन पहुंचना है, तो टास्क बहुत आते हैं पहले। तो ये आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि वो बढ़ जाती है, वो बढ़ती नहीं है। वो सारी हीलिंग, सारी चीजें फिर सामने आती हैं हील होने के लिए। बिकॉज फिर वो ओवरऑल हीलिंग वो शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम भी जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैं अपने भी बताऊं तो मेरे साथ होता है। तो मैं कई बार बहुत ज्यादा वो, जब जब भी हम हीलिंग या कोई थेरेपी प्रैक्टिस करते लेते हैं, तो मैं बहुत ड्रेन फील करती हूँ उस दिन। मैं कहती हूँ मैम ये तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो डिमांड कर रही होती है, और हीलिंग डिमांड कर रही होती है, और चीजें भी जुड़ के साथ आने लग जाती हैं कि मुझे भी ठीक होना है, मुझे भी ठीक होना है, मुझे भी ठीक होना है। तो सारे पेन सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो ओवरऑल हीलिंग आपकी शुरू होती है इफ यू कंटिन्यू टू स्टे ऑन दैट पाथ। कई लोग होते हैं कि डर के आते हैं, देखते हैं, बॉगलिंग शुरू हो जाती है और छोड़ देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि बढ़ गया था, बढ़ गया था जी, प्रॉब्लम तो बढ़ गई थी, हमने छोड़ दी। आपने छोड़ दी क्योंकि जब आप बड़ी थी तो वो एक बार ही पीक पे जाके उसने नीचे, जब सेचुरेशन पॉइंट आ गया था तो उसने फॉल ही करना था। वो खत्म ही होनी थी। बट पीपल गिव अप। मतलब फियर आ जाता है, उनको लगता है कि यार ये तो बढ़ गई है। नो, इट्स नॉट बढ़ गई है भाई। होम्योपैथिक वाला के एक बार ही तो सामने आती है, उभर के बाहर रूट आउट होती है ना, होम्योपैथिक में रूट आउट होती है। तो हीलिंग में यही चीज है, रूट। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था ना 2 ढाई साल पहले, मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई थी हम्म। तो पर्सनली। फॉरगिवनेस तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इट मेक्स यू फील लाइट। देखो, अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी तभी करना है ना, जब यू एक्चुअली सेट एन इंटेंशन एंड यू एक्चुअली वांट टू फील लाइट। आप ये सोच के अगर कर रहे हो ना कि मैं अगले को माफी दे रही हूँ, तो आप नहीं माफ करोगे, आप लाइट भी नहीं वैसे होगे, मैंने फॉरगिवनेस तो, भी मुझे नहीं इतना आएगी। कुछ मालूम नहीं था। हम्म। मैंने तो जैसे एक पहले मैं माधुरी जी की क्लास अटेंड करती थी ना, हाँ। उससे मुझे पता चला। राइट। फिर मैं टीवी पे पॉडकास्ट वगैरह भी देखती हूँ, उसमें भी बहुत आती थी कि फॉरगिवनेस प्रेयर हर हम्म। किसी को करनी चाहिए। हाँ। तो मैंने तो अपने आप अपने आइडिया से कि जो भी, कि मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं सॉरी, जो मुझे मतलब अपने आप से समझ आया, क्योंकि राइट। इसका मुझे डिटेल इतना किसी ने मैंने कभी सुना नहीं था। जैसे आपने हम्म। तो डिटेल में बताया ना इन 4 वर्ड्स में क्या क्या एक्नॉलेज करना है, क्या क्या करना हम्म। राइट। नो, इट इज द पर्पस। क्योंकि वही मैंने कहा कि आपको जो पता ही नहीं है, आपको मीनिंग ही नहीं पता हो पोनो पोनो प्रैक्टिस करने का, तो भी इट इट नॉट वर्क। आपको कि ऐसे ही सेंटेंस बोली जा रहा हूँ, तो समझो तो सही, क्यों कहना है आई एम सॉरी, क्यों कहना है? एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेजेस आई एम सॉरी, please forgive me for the mistakes I have done. Then thank you for the experiences that made me realize that I need healing and I love you. That means I, again, I pour all my love to you and I accept every piece of what I've gone through. I love it absolutely. I embrace it beautifully. That's what I love you. और ये चारों phrases का मतलब है. So that's why we need to practice it. और दूसरा, ये बहुत जरूरी है जब भी forgiveness practice कर रहे हो। मैं अभी यही बता रही थी कि अगर आप उसको ये सोच के कर रहे हो कि मैं दूसरे को माफ कर रही हूँ, तो नहीं होगा। देन यू विल हैव दैट, यू विल डू इट विद एन ईगो दैट आई, मतलब आप अपने आप को सुपीरियर स्टेट में ले जाते हो। यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड ओनली। आप हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रख के कि नो, इट्स फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मेरे लिए। आई वॉन्ट टू फील लाइट, आई वॉन्ट टू फील फ्री, आई वॉन्ट टू फील फ्रीडम, आई वॉन्ट टू फील लाइटन अप, या कीप माई बैगेज डाउन। मेरे को अपना मेंटल बैगेज, इमोशनल बैगेज, फिजिकल बैगेज पीठ से उतार के नीचे रखना है। उस फीलिंग के साथ करो और इन पूरी शिद्दत के साथ करो कि मेरे को रखना है, मुझे रखना ही नहीं है दिल में अपने कोई चीज। देन इट वर्क्स, इट विल वर्क एंड इट वर्क्स। मतलब ये तो अभी कल सुना है, किसने, श्रुति और पीयूष ने शेयर किया था
when we were practicing, so बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे experience people would share because they felt it और they went out. मतलब कितनी कितनी चीजें उनकी रिलीज होती है। और ये जब कल मैं औरों को भी करा रही थी, मैं अपने आप खुद भी फील कर रही थी। आई वॉज रीडिंग इट फॉर यू पीपल, लेकिन मैं खुद से फील कर रही थी। आई वॉज गेटिंग लो, मतलब लो इन अ वे कि इमोशंस बाहर आ रहे थे फिर अपने लिए। मैंने कल भी बताया था कि मैं इनर में चली जाती हूँ। मैं टाइनी वर्जन को जब देखती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा सिंपैथी सा शुरू हो जाता है हाइस्ट के। मैंने अपने टाइनी वर्जन को कितनी बार मेंटली इमोशनली संभाला ही नहीं है, दुख ही दिया है, फिजिकली भी कभी रेज ही नहीं किया, नो ही नहीं किया। जहां मेरा टाइनी वर्जन को नो करना चाहिए था, मैंने किया ही नहीं। तो मेरा टाइनी वर्जन कितना दुख में है। और अभी भी वो आके, वो आपके हमारे हमारे जो टाइनी वर्जन है जिसको हम इनर चाइल्ड को बार बार आके खड़े होते हैं जब कोई सिचुएशन में हमें कोई इमोशन ट्रिगर कर रहा है ना। तो वो इमोशन हमारा एक टाइनी वर्जन होता है। चाइल्डहुड में वो कुछ हुआ होता है, वो उभर के सामने आ रहा होता है। इसलिए वो ट्रिगर होता है पेन। So we can, in the coming sessions, probably we'll take up inner child also after forgiveness. We haven't decided yet, but बहुत सारे topic है which we can take. All right. पूनम जी, या पूनम जी, आपने कल लिखा था और मैंने कहा था आप मुझे डीएम या कॉल भी कर लें, because I feel there is lot to share that you can talk to me, talk about why it's not working. You have a lot of grief and sadness, and I think जो आपके मैसेजेस, मैं कल भी आपको कह रही थी कि आपके मैसेजेस से पता चलता है बहुत डीप वुंड्स पड़े हुए हैं। So if it's not okay to share in the group, maybe, then you can just DM me. I don't know when to call. आपके पास नंबर है, यू कैन जस्ट डीएम, आप मेरे को मैसेज करो इफ यू आर अवेलेबल। तो आप एक हम एक म्यूचुअल टाइम फिक्स अप कर लेंगे, ठीक है? वेन एवर आई एम ऑल्सो फ्री एंड यू आर ऑल्सो फ्री, सो वी कैन जस्ट फिक्स अप अ म्यूचुअल टाइम, गो हैड टॉक अबाउट इट। सोल्यूशन फाइंड करोगे, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। विल गेट टू अ सोल्यूशन। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आज भी हमने होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना है। आज अदर पीपल आर नॉट हियर बिकॉज सैटरडे का सबका स्केड्यूल था विच वॉज इन्फॉर्म टू मी। सम हैव देयर ओन एग्जीबिशन, कईयों की आज कॉन्फ्रेंस है, कईयों की आज सेमिनार है, कईयों की आज वर्कशॉप है, कईयों के आज सेशन है सैटरडे के 10:30 सेम टाइम पे। सो दीज गाइज विल नॉट बी कमिंग टुडे बट दे विल बी हियर। और वो आज का टास्क रिकॉर्डिंग के बाद जरूर करेंगे। सो लेट्स कॉन्टिन्यू, आई शेयर द होपोनोपोनो। अच्छा, एक हमने कल, जैसे अलका जी हैं, वंदना जी हैं, पूनम जी हैं, तो कल सुनैना, हैव यू ऑल्सो प्रैक्टिस्ड? वैसे आपने तो बहुत ही प्रैक्टिस किया है, बट कल कुछ प्रैक्टिस किया आपने? थोड़ा बहुत तुषार. ऑल I राइट। did it. Yeah, सुनैना, यू I वांट did टू ऐड अप समथिंग टू दिस होपोनोपोनो प्रेयर? प्लीज गो अहेड इफ यू वांट टू। it. यस, मतलब एक तो जो अभी बता रहे हैं कि 108, मतलब जितना देर आपको लगता है कि कुछ भी आ रहा है, मतलब यू कैन कीप ऑन रिसाइटिंग इट. और बहुत सारी चीजें ना, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब आप होपोनोपोनो एक्चुअल में दिल से कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ना अपने आप ही ऊपर आने लग जाती हैं. तो जब वो अपने मतलब जब ऊपर आ रही होती है, तो एक्चुअल में उसको वो एक्नॉलेज करते ही जाना है. वो इसीलिए ऊपर आ रही है, वो इसीलिए सरफेस पे आ रही है, बिकॉज उनको बहुत समय से देखा नहीं गया है. और बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे भी इमर्ज हो सकते हैं जो गिल्ट से भरे हो सकते हैं. तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, मतलब वी हैव टू एक्नॉलेज आवर गिल्ट ऑल्सो, कि बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट, क्योंकि गिल्ट का इमोशन जो होता है ना, वो सबसे, कहते हैं कि खराब, मतलब सबसे लोएस्ट इमोशन होता है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का इमोशन होता है, और वो फॉरगिवनेस के समय पर आता ही आता है. क्योंकि हम शायद उस गिल्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए वो शो अप नहीं करता है. क्योंकि हमारे ब्रेन का जो अल्टीमेट पर्पस है, हमें जिंदा रखना होता है. और जिस भी चीज से हमें ऐसा लगता है कि हम तैयार नहीं है, या हम वीक हैं, या वट एवर इट मे बी, तो उस समय पर आपको मतलब वो गिल्ट के इमोशन इसलिए शो नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उससे पहले, मतलब इसलिए शो नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि उस गिल्ट को फेस करने के लिए जो करेज आपके अंदर होना चाहिए, वो करेज मास्टर नहीं हुआ होता है हमारे अंदर. क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने ऊपर ब्लेम को लेना और महसूस करना, और फिर वो गिल्ट गिल्ट की फीलिंग को का क्रिएट होना बहुत ही नेचुरल है, और ये प्रोसेस का पार्ट ही है इन एक्चुअल. तो rather than getting stuck into it, we have to acknowledge it,
until the time you will not acknowledge it that yes मतलब मैं गिल्ट में हूँ और मुझे ये महसूस हो रहा है, तो आप पूरी तरह से ना तो माफ कर पाएंगे, ना तो अपने आप को माफ कर पाएंगे, ना ही सामने वाले को माफ कर पाएंगे। और कई बार चीजें करते करते ये भी एहसास होता है कि यार बड़ी तो गलती मेरी है। ऐसा भी एहसास होने लग सकता है कि मतलब उस पोर्शन में जिसमें मैं सामने वाले की गलती निकाल रही हूँ उसमें इक्वल गलती मेरी भी है, या उससे थोड़ा पोर्शन मेरा भी ज्यादा है। काश मैं भी शायद अपना वे मेंड कर लेती, शायद मुझे भी तो उस चीज के बारे में नहीं पता था, या ऐसे बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं। आपके ना म्यूजिक आ रहा है तुषार काफी ज्यादा लाउड। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी ना, म्यूजिक लाउड म्यूजिक। Is it still loud? अभी थोड़ा सा बेटर हो गया शायद, हाँ। अभी Okay. थोड़ा सा लाइट हो गया, या so that was the only thing I just wanted to add. Yeah, that's it. Yeah, that's it. All right. Thank you. All right. Thank you so much, Sunaina. एक और चीज जैसे क्योंकि कल हम रेटू मैम से बात कर रहे थे कल मॉर्निंग में, तो जैसे सुनैना ने कहा कि गिल्ट लो फ्रीक्वेंसी इमोशन है, तो तीन मेजर इमोशन है जिसमें हम स्टक कर जाते हैं। वन ऑफ देम इज गिल्ट, अनदर इज हेल्पलेसनेस, थर्ड इज एंगर। ये तीन आप मेजरली तीन आएंगे जो आपको तंग कर रहे होंगे। या तो आप गिल्ट में होते हो, या आप एंग्री होते हो, या हेल्पलेसनेस होते हो। इसके बाद जो इसके शूट या ब्रांचेस हैं वो अलग होती है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तीन प्रॉब्लम जो है ये हमेशा सामने आती है। तो इन पे हमें वर्क करना और इनके थ्रू हमें अंदर ड्वेल करना होता है कि और इसके अंदर जाते हैं तो क्या चीज है, कहाँ फंसी हुई है, कौन सी एज में आई थी। सो दैट्स हाउ वी कैन वर्क ऑन द सेम। So let's start with Ho'oponopono practice. कल मैंने बताया था, मैं I'll just repeat Ho'oponopono prayer की कि ये एक ancient Hawaiian practice है, which is the practice of reconciliation, forgiveness and emotional healing. और ये Ho'oponopono practice की जाती है बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए। जैसे हम चैंट, मेडिटेशन, मंत्र जाप या कोई भी मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को पीसफुल जोन में लाने के लिए। और ये जो प्रैक्टिस है, इट हील्स योर इमोशन। हम और हमारे इमोशन जो हैं वो कैसे टेकअप किए होते हैं, हमने कोई भी मेमोरी से रिलेटेड, कोई भी इवेंट से रिलेटेड हमने एक इमोशन कनेक्ट किया होता है, उस इमोशन से हम एक बिलीफ बना लेते हैं, उस बिलीफ से हम नेक्स्ट चीज को देखते हैं, ऑपरेट करते हैं और ऐसे लाइफ कंटिन्यू हो जाती है। सो थ्रू होपोनोपोनो प्रेयर, तो जितने भी पास्ट मेमोरी या बिलीफ सिस्टम्स है या एक्सपीरियंसेस है या वूंड्स है, उनको हम लेट गो कर रहे होते हैं, ये उसकी प्रैक्टिस है। और चार फ्रेजेस इसमें यूज होते हैं जो कि मैंने अभी भी बताया था। आई विल जस्ट रिपीट फॉर एवरीवनस अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज आई एम सॉरी। क्यों आई एम सॉरी इसलिए करना है? बिकॉज आई एक्नॉलेज द पेन, हर्ट एंड पैटर्न दैट इज प्रेजेंट, कि अपने अंदर बहुत कुछ वूंड्स पे पेन्स पड़ी है, उसको मैं एक्नॉलेज तो करूं कि हाँ मुझे पता है। जब आप इग्नोर ही कर नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, नहीं जो कुछ है, फिर तो वो पड़ा है, फिर तो ब्लास्ट बन के वॉल्केनो की तरह फूट के निकलता है। तो इसको अगर छोटे छोटे भी आ रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करो कि ओके आई सी यू, आई एक्नॉलेज यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। सेकेंड इज प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी व्हाई? all the for all the things, all the mistakes that you have done or the other person have done to you that has caused you that emotion। और अपनी गिल्ट को, ब्लेम को, बर्डन्स को रिलीज करने के लिए हम उसको फॉरगिवनेस सीख करते हैं कि माफी ये अपने लिए भी होती है और दूसरों के लिए। चाहे आप दूसरों के लिए प्रैक्टिस करो, चाहे दूसरे से माफी लो, एंड में बेनिफिट जो है वो आपको ही मिल रहा होता है तीनों केस में। चाहे आप माफी दे रहे हो, चाहे आप माफी ले रहे हो, चाहे आप अपने आप को माफ कर रहे हो, तीनों केस में अल्टीमेट बेनिफिट आप ही का है। थर्ड इज थैंक यू, विच इज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी। कि मेरे को विजडम, थैंक यू किस लिए? थैंक यू आई रियलाइज दैट आई नीड टू हील समथिंग, कि ये इमोशन आया, ये पेन आई, इस पेन की वजह से मैंने रास्ते खोजे, और रास्ते खोजते खोजते मैं होपोनोपोनो या किसी भी प्रैक्टिस में गई और मुझे समझ आई कि मुझे हीलिंग चाहिए थी, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू हील माई सेल्फ एंड ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड लेट थिंग्स। Then last is I love you. I love you for I choose compassion, acceptance and love instead of all the negative emotion or the resentments that I have kept inside my emotional, mental and physical body.
Now let's start again the 7-time practice. We will do the same today. Please, कल अगर तो जिसका लग रहा है कि मेरे को कल वाले पर्सन पे ही काम करना है या कल वाले इमोशन पे ही काम करना है, सो ही और शी कैन टेक अप कल वाला, सेम पर्सन सेम इमोशन. बट इफ यू थिंक कि कल वाला तो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस किया एंड आई हैव गॉटन आउट ऑफ दैट, या मैं कुछ और को करना चाहती हूँ जो कल शाम में हो गया था. कल शाम में कोई और इवेंट आया जिसको जरूरी है एड्रेस करना अभी, राइट. एक तो पुराना पड़ा है, उसको तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करी. कल वाला है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मैं छटपटा रही हूँ, तो उसको हम पहले एक्नॉलेज कर सकते हैं. तो रीसेंट कोई ऐसा इमोशन या एंगर इशू, हेल्पलेसनेस का, गिल्ट का है, सैडनेस का है, वो आप पहले टेकअप कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. Once you're ready, I would love to have your thumbs up so that I can proceed. So you have to sit in the silent corner of your house. No distraction, no disturbance there. And you'll have to close your eyes. Alka ji, Vandana ji, Poonam ji, shall I proceed? If you have taken the seats. Yes. Thank you. Thank you. All right. So Ho'oponopono forgiveness practice. Bring the person gently to your mind. Notice what you feel. Without judging yourself. जब भी आप उस पर्सन का चेहरा सामने ला रहे हो, ना आपने अपने आप को जज करना है, ना उसको जज करना है. बस चेहरा सामने लाना है. डोंट जज, डोंट थिंक, डोंट पास कमेंट, कुछ नहीं सोचना. जस्ट विजुअलाइज द फेस, देन स्लोली रिपीट, आई एम सॉरी. Just let me know if I should stop the music or let it continue. Do I need to stop the music if it's disturbing you? Or shall it continue like this? Alka ji, Vandana ji, Poonam ji. सॉरी तुषार, मैं जरा चली गई थी. क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रही थी कि ये जो म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, क्या उसकी आवाज ज्यादा है तो मैं उसको क्लोज कर सकती हूँ फॉरगिवनेस प्रेयर करते हुए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं डिस्टर्ब. It's not disturbing, right? चलने दो. Perfect. All right, great. So gently close your eyes and bring the face of the person to your mind and repeat after me louder. I am sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, or the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. थैंक यू उन लेसन्स के लिए जो इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे को जो लेसन मिले उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ मोर डीपली. थैंक यू ताकि इस एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को और बेहतर समझ पाई. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू चूज हीलिंग एंड पीस. थैंक यू क्योंकि ये पेन मुझे जो आई है, इस पेन ने मुझे ये रियलाइज कराया कि मुझे शांति चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए. आई लव यू. आई सेंड लव टू द पार्ट ऑफ यू दैट इज हर्टिंग. और मैं आपके उस हिस्से को बहुत प्यार करती हूँ, उसको प्यार भेजती हूँ जिसकी वजह से आपको दुख फील हो रहा है. आई सेंड लव to the part of me that is hurting. मैं अपने उस हिस्से को बहुत प्यार भेजती हूँ जो इस एक्सपीरियंस और पेन की वजह से दुख में है. And I choose to release this pain with compassion. और मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं ये जो दुख है, दर्द है, इसको बड़े दयालुता के भाव से अपनी माइंड, बॉडी और सोल से रिलीज कर रही हूँ, इसको जाने दे रही हूँ.
I choose peace. मैं शांति चूज करती हूँ. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Second time. I am sorry for the pain I have carried, or the ways I may have hurt you. उन सब चीजों के लिए जिसकी वजह से मैंने आपको जानबूझकर और अनजाने में, जाने या अनजाने में आपको तंग किया, कष्ट दिया, उसके लिए सॉरी. फॉर द एंगर, रिसेंटमेंट और जजमेंट आई हैव हेल्ड विद इन मी. मेरे अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, जजमेंट्स है, जो मैंने अंदर रखी हुई है बहुत लंबे समय से, उसके लिए सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. मुझे माफ करो. प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई पार्ट इन दिस स्टोरी. मैंने इस एपिसोड, इस स्टोरी में जो रोल प्ले किया आपको कष्ट देने के लिए या अपने आप को कष्ट देने के लिए, उसके लिए मुझे माफ करो. एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर होल्डिंग ऑन टू दिस पेन. और इस दर्द को अपने अंदर संजोए रखने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत दर्द दिया. आई रिलीज द नीड टू कैरी दिस बर्डन एनी लॉन्गर. मेरे अंदर जो इस बर्डन को कैरी करने की, संभाल के रखने की इच्छा थी, उस इच्छा से मैं मुक्त होती हूँ. Thank you for the lessons this experience has brought me. उन सब एक्सपीरियंसेस के लिए जो इस इवेंट ने मुझे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you. इस एपिसोड की वजह से, इस इवेंट की वजह से मैं अपने आप को और बेहतर समझ पाई. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. Thank you उन सब मौकों के लिए जिसकी वजह से मैं हीलिंग और शांति को अपनी लाइफ में आने की जगह दे रही हूँ. I love you. I send love to the part of you that is hurting. आपके उस हिस्से को मैं बहुत प्यार भेज रही हूँ जो हिस्सा इस समय दुख में है. I send love to the part of me that is hurting. उस हिस्से को मैं बहुत प्यार भेज रही हूँ, अपने उस हिस्से को जो आज तकलीफ में है इस एपिसोड की वजह से. I choose to release this pain with compassion. और मैं डिसाइड करती हूँ कि इस दर्द को अपनी माइंड, बॉडी और सोल से जाने की अनुमति देती हूँ. ये दर्द मेरी बॉडी को, मेरे मन को और मेरे दिमाग को बिल्कुल पूर्णतः यहाँ से निकल जाए. और विद कंपैशन आई चूज पीस. मेरी लाइफ में शांति हो. आई चूज फ्रीडम. मेरी लाइफ में फ्रीडम हो. आई लेट गो. मैं सारे दर्द को अपने मन से, अपने चित्त से निकलने देती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव. थर्ड टाइम. आई एम सॉरी for the pain I have carried, or the ways I may have hurt you knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I've held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting.
I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. More time. I am sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, for the resentment or judgment I've held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Fifth time. I am sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I've held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sixth time. I am sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you, knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you.
Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Last time, I'm sorry for the pain I have carried, for the ways I may have hurt you knowingly or unknowingly, for the anger, resentment, or judgment I have held within me. Please forgive me. Please forgive me for my part in this story. I forgive myself for holding on to this pain. I release the need to carry this burden any longer. Thank you. Thank you for the lessons this experience has brought me. Thank you for helping me understand myself more deeply. Thank you for the opportunity to choose healing and peace. I love you. I send love to the part of you that is hurting. I send love to the part of me that is hurting. I choose to release this pain with compassion. I choose peace. I choose freedom. I let go. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Stay in this moment for 1 minute and keep reciting, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now visualize that person sitting next to you, very close to you, and you give him or her a very tight hug, releasing all the emotion, all the pain, all the burden that you have been carrying. And by giving one tight hug, just release all the anger, resentment, judgments, pain that you have had inside you. A very tight hug. And once you feel you are feeling lighter and you don't want to carry it longer, all the burden is released.
You can also let go that person from your memory. Take your time, give a tight hug, release all the anger. You can also use pillow or cushion to visualize that person, to feel and give a tight hug. Hold that person tight. Forgive him for all the pain. Forgive him for all the wounds. Forgive him for all the experiences. Say, I'm sorry. Please forgive me. And thank you for this opportunity that I chose peace and healing because of you. And I love you. I now release any burden, any pain that I have been carrying because of you. And I choose to let you go. Let that person go. Now, bring a tiny version of yourself. Imagine a tiny version of yourself sitting in front of you, and she or he is looking for a tight hug, a very loving, warm hug. Hold that tiny version of yourself in your arms and embrace her tightly. Give a very tight hug, and give all your love to your tiny version. And say, I'm sorry for all the pains. Please forgive me for all the wounds that I have given you, knowingly or unknowingly. Thank you for helping me realize that I should choose peace, compassion, and love. And I love you. Bring that tiny version more closer. Give her more tight hug. Let her make feel safe in your arms. And say, you are safe. You are protected. I will take care of yourself. I will never leave you alone. And I love you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now sit in silence for 1 minute, giving one tight hug to that person. And once you're okay, you can tell the tiny version you're safe and I'm always there for you. And gently open your eyes. You can unmute yourself if you wish to talk. Those who want to share, please unmute and share your experience if you're okay to share, and if you are feeling light, and if you're feeling comfortable to share.
अलका जी, you have unmuted. You want to share? आज मैंने वो हग अच्छे से किया, ओके। किसको? उस पर्सन को या अपने आप को? मैंने उसी पर्सन को। उस पर्सन को। आज कल से बेहतर था? कल रेजिस्टेंस आ रही थी? हाँ, कल मुझसे करना मुश्किल हो रहा था, बट आज स्मूथली हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, लवली। सो ये रेगुलर में प्रैक्टिस करोगे तो और क्लोज हो जाएगा, और जितना ये क्लोजली, बट टाइट हग इंडिकेट कर रहा है कि आपने लेट गो किया और अच्छे से। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे ना, हग नहीं होगा। इट हैज अ रिलेशन। जब तक लेट गो नहीं होगा तो हग नहीं होगा, क्योंकि कल के सेशन के बाद भी ना पीपल कांटेक्टेड मी कि हग नहीं हो रहा था, और उन्होंने ये बोला कि पेन इतना ज्यादा है, चाइल्ड अब्यूज का पेन है, फिजिकल अब्यूज का पेन है, तो उसको तो हम हग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें यही था कि जब तक फॉरगिवनेस ही नहीं आएगी उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, तो उसको आप हग भी नहीं कर पाओगे। और इस केस में जो मैं आप अभी डिस्कस कर रही हूँ, इस केस में मैंने फिर उन्हें कहा कि इफ यू हैव अ रेजिस्टेंस कि नहीं हग हो, अभी मत करो, टेक योर टाइम, क्योंकि वो केस सीवियर था, चाइल्ड अब्यूज का, फिजिकल अब्यूज का था। तो उस केस में इट्स वेरी जस्टिफिएबल कि इतनी जल्दी फॉरगिवनेस नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बट फॉरगिवनेस करनी है। हग नहीं हो रहा, यू डोंट वांट टू विजुअलाइज द फिजिकल टच या क्लोज होना भी, उसका हाथ लगे, ये भी नहीं फील करना, देन डोंट डू इट, लेट गो। उस पर्सन को नहीं अगर आपने क्लोजली फील करना, इट्स ओके, लेट गो कर दो। अगर वो बहुत ज्यादा इस तरह का केस है अब्यूज का, then just let go from the memory, from the emotions, from the body, from the mental body in that case. But otherwise जो आपके अपने हैं लेकिन कुछ तकलीफ दे रहे हैं, अपने हैं, उनको हमने फिर टाइट हक देना होता है, because we want to embrace and keep them close to us. जिसको क्लोज ही नहीं रखना उसको लेट गो करो, उसको सिर्फ जाने दो, उसको फॉरगिवनेस दो एंड लेट गो करो। All right, great. Anyone? Poonam ji, Vandana ji, you want to share? Okay, all right. If no, in that case, आज का टास्क I will be sharing again in the group. Do practice it. और कल जो संडे को सेशन रहेगा, we won't be going for 1 hour. It will be just Ho'oponopono prayer. No discussion, nothing. कल प्रेयर जो रहेगी वो ये बस ये डिसाइड हम करेंगे कि 7 टाइम्स करनी है, उससे ज्यादा, बट इट विल बी जस्ट Ho'oponopono prayer only. वो हमने डीप प्रैक्टिस करेंगे, और हो सकता है कल म्यूजिक के साथ या सॉन्ग के साथ करेंगे। कल आई विल जस्ट सी टू इट, मैं आज का पोल रेज करूंगी कल कितने लोग अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हम कल म्यूजिक वाला टेकअप करेंगे, सॉन्ग वाला, नहीं तो वो मंडे जाएगा अगर कल लेस पार्टिसिपेंट हुए तो। लेकिन कल का सेशन एज इट इज रहेगा, क्योंकि 21 डे कंसिस्टेंट चैलेंज है, सो प्लीज स्टिक टू इट, प्लीज स्टिक टू इट। All right, thank you so much everyone for joining and for choosing to heal and release all the pain from your mental, emotional and physical body. Happy weekend. Enjoy. Take good care of yourself, because you deserve peace and compassion and love in your life. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you Poonam ji. Thank you Alka ji. Thank you Vandana ji. Thank you Mama. Take care. Good day everyone. Bye bye. थैंक यू। एंड दोज हु वांट टू शेयर प्लीज डीएम मी, आप मेरे को रीच आउट पर्सनली भी कर सकते हैं अगर ग्रुप में नहीं कंफर्टेबल हो, जस्ट रीच आउट टू मी। थैंक यू।